क्या आप रात को बहुत मोटिवेट होते हैं लेकिन सुबह उठते ही वो सारी की सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है, फस हो जाती है, आप आलस से भर जाते हैं और पूरा दिन वैसे ही गुजरता है जैसे पहले गुजरता हुआ आया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके या पर्सनली मिलकर ये बात कही, सर बहुत मोटिवेट होते हैं, ये देखकर वो देखकर, ये सुनकर वो सुनकर, रात को बड़ी बड़ी हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद जैसे ही सुबह होती है हम हार जाते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी को लेकर है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझे फॉलो नहीं किया है तो अली टॉक्स को आप अभी कभी फॉलो कर लीजिए। तो सबसे जो पहला काम आपको करना है वो करना है ये, जो भी आपका सबसे बड़ा ड्रीम है उसको एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिखिए और अपने घर के तीनों तरफ पे उसको चिपका दीजिए, इधर भी और ठीक बैठ के सामने, कि मुझे ये हासिल करना है। इससे खूब मोटिवेशन मिलती है कि आपको ड्रीम हासिल करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक टाइम पीरियड भी देना है कि इतने समय में मैंने ये हासिल कर लेना है। क्योंकि जब किसी चीज़ का टाइम फिक्स हो जाता है ना, तब आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, फोकस्ड हो जाते हैं और आप जो है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। एग्जाम को देखिए आप, 3 घंटे का पेपर होता है, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जैसे ही घड़ी की टिक टिक शुरू होती है बस आप लग जाते हैं यार 3 घंटे में कैसे खत्म होगा। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, अभी वीडियो पे मैं दिखाता हूँ और ये 20 मिलियंस दिया है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसमें मैं एक लड़की को कहता हूँ पेन फेंक करके जाओ उठा के लाओ। तो आप एक बार ये देखिए। तो मेरा एम पे फोकस नहीं हो पा रहा है, ना चाहते हुए भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो ही जाता है। इससे एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपका नाम क्या है? रिया। वहां जाइए। रिया, ये मैंने मार्कर गिराया है, अब आपको मुझे इसको उठाकर देना है। ठीक है रिया, पीछे जाइए, थोड़ा सा और पीछे जाइए। रिया, ये मैं मार्कर जो है दोबारा गिरा रहा हूं इसको, आप इसको 3 सेकंड में उठा के देना, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा गो तब। ओके गो। रिया, पहली बार जब आप आई तो कैसे था वो? सर स्लो था, आराम से आए क्योंकि आपने वहां पर कोई एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया था, फिक्स नहीं किया था। और जैसे ही मैंने टाइम पीरियड फिक्स किया, कितने सेकंड? 3 सेकंड। आपका सारा ध्यान कहाँ था? टाइम पे था और उस गोल को पूरा करना था। यस सर। कोई दोस्त याद आया? नो सर। कोई फिल्म याद आई? कोई डायलॉग याद आया? कोई दुख याद आया? नो सर। क्या याद आ रहा था? मार्कर उठा के देना है। मार्कर उठाकर देना है। एग्जैक्टली मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ। जब भी मैं कोई एम बनाता हूँ, ओके, तो उस एम को बनाने के बाद मैं उसका एक टाइम पीरियड फिक्स कर देता हूँ कि इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे उसको हासिल करना है। आगे समझ में? तो चार्ट लगाने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपको एक प्लानर तैयार करना है अगले दिन का, कि मुझे इस ड्रीम को हासिल करने के लिए ये चीजें करनी है। अब बारी आती है सुबह की। अगर आपने सुबह की पहली लड़ाई जीत ली, जो सबसे मुश्किल होती है, वो होता है एक बार में उठना, तब तो समझ लीजिए कि आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम को हासिल करने वाले हैं। लेकिन 99.9% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, खासकर सर्दियों में। नींद उन पे हावी हो जाती है, घड़ी तो कहती है भैया उठ जा, नींद कहती है सो जा, घड़ी फिर से कहती है उठना, नींद कहती है सोना। उसके बाद नींद ऐसी हावी होती चली जाती है, वहां पर आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। यहां क्या करना है आपको, अब ये ध्यान से सुनिए जो मैं करता था। सबसे पहले मैंने उस सारे काम को याद किए जिसने मुझे जुनूनी बनाया, पागल बनाया कि बस हासिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छा करता था और मुझे याद है वो दिन जब पेंटिंग के लिए मुझे केवल 2 घंटे समय मिले थे और तैयारी करने के लिए केवल 3 दिन। मैं जुट गया, मैं सुबह उठ जाता था, मैं सुबह उठ के पेंटिंग बनाने की प्रैक्टिस करता था। मैं 15 अगस्त के उस दिन को, जो हमारे टाइम में पतंगें बहुत उड़ती थी, तो मुझे नींद नहीं आती थी रात को, क्योंकि सुबह 4 बजे से मुझे पतंग उड़ानी होती थी। या कहीं आपका लव अफेयर हुआ किसी के साथ, ठीक है, उस समय शुरू के पीरियड में आपको बहुत जुनून होता है, कोई मिलना है, मुलाकातें करनी है, ना तो आप सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, और कैसे न कैसे करके आप जाने की या मिलने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू को देख लीजिए आपको लगा कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन बहुत बारिश हो रही है या बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी आप जाते हैं और सारा का सारा ध्यान कहाँ पर होता है? आपको अपने जुनून की तरफ, कि मुझे जाकर इंटरव्यू देना है। तो सबसे पहले आपको एक जुनून पैदा करना है उस ड्रीम को देखकर कि मुझे ये हासिल करना है। और सुबह सुबह जब आपकी आंख खुले, जबरदस्ती आंख खोलिए, अपने उस ड्रीम को देखिए जो चार्ट पे लगा हुआ है, अच्छे से देखिए, फिर उस टाइम को देखिए कि आपका समय तो बड़ा कम है,
ओके। और कुछ भी करके आपको उठ के ऐसे बैठ जाना, आप ऊँगेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ठीक है, करने दीजिए, लेकिन आप उठ गए, ये आधी जीत है। मतलब ऐसे बैठ गए, उसके बाद आप उतर जाइए, आप धीरे धीरे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, आप बेसिन की तरफ जाएंगे, आप सोइए, सोते सोते जाइए, लेकिन अब जाइए। मतलब कि आपकी लड़ाई चल रही है आपकी नींद के साथ और आपकी विल पावर के साथ, कि नींद जीतेगी कि आपकी विल पावर जीतेगी। और यकीनन अगर आपने ये 2 स्टेप कर लिए तो विल पावर जीतेगी ही जीतेगी। आप बेसिन पे जाइए, आप पानी छिड़किए, खूब छिड़कते रहिए, आप सोते रहिए, छिड़कते रहिए, और लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आप दिखेंगे धीरे धीरे आप फ्रेश होना शुरू हुए। और इसके बाद आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, आप थोड़ी सी साधना या आराधना कर लीजिए, आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि जब हम अपने टारगेट की तरफ देखते हैं ना, कुछ भी 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी है, अपने पैसों का घर खरीदना है, मुझे नेम फेम एंड मनी कमाना है, तब आपको फिर कुछ सुझाई नहीं देता उस टारगेट के अलावा। अब बारी आती है यहाँ पे करे क्या। सबसे मुश्किल काम होता है सुबह उठने के बाद पहला स्टेप उठाना। ड्रीम तो आपने इतना बड़ा बना लिया, अब ये होगा कैसे, क्योंकि रात में आपने प्लानर बनाया है, तो प्लानर का पहला स्टेप देखिए, आई थिंक वो बहुत मुश्किल होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि इस मुश्किल से लड़ना कैसे है। ठंड में जब बहुत सर्दी होती है, पानी बहुत ठंडा होता है, अब बाथरूम में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग पानी को छू छू के देखते हैं, ये भाई पानी ठंडा है क्या है, और छिड़क के भी देखते हैं कितना ठंडा ये है वो है। लेकिन कुछ लोग जिनकी विल पावर अब स्ट्रांग है, वो पहला मग्गा डालते हैं, ऐसे ऐसे सोच, इस तरीके से वो हो जाते हैं। लेकिन पहले मग्गे के बाद, यानी पहला जग डालने के बाद, वो कब नहाएं कब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता और वो काम हो जाता है। शुरू शुरू में हर चीज़ में कष्ट आएगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, क्योंकि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, बस यही आपको नहीं टूटता है। यहाँ पे दूसरी बात आती है सेल्फ मोटिवेशन में, आपको दिल को समझाना पड़ेगा फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। आप जितना ज़्यादा फेल होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा, और जितना ज़्यादा अनुभव होगा ना, उतनी कम गलतियां करेंगे, और जितनी कम गलतियां करेंगे उतना सही निर्णय होगा, और जितना सही निर्णय होगा ना, रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। किसी को थोड़ा कम वक्त लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप सीख रहे हैं, आप परफेक्ट नहीं है। इससे भी आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे और बेहतर होना है। इस दौरान बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आएंगी जो आप पर हावी होने की कोशिश करेगी। सुबह सुबह की नींद से आप निपट लिए, ठीक है, उसके बाद कोई काम जब आसानी से नहीं होगा तब उस काम के पीछे पड़ जाइए। कब तक नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है कि काम बहुत मुश्किल होता है और जब हम पीछे पड़ जाते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। हुसैन बोल्ट एक बहुत बड़ा धावक रहा है जिसने ओलंपिक मेडल जीता है, और शायद वो 10 या 9 सेकंड में वो जीत गया। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन उस 9 सेकंड के लिए उसने कितने साल मेहनत करी। वो एक बात बोलता है, और जैसे सारे एक बात बोलते हैं कि सबसे पहला जो मैंने काम किया कि जितने नेगेटिव थॉट्स थे, जितने नेगेटिव लोग थे, हर वो जगह जो मुझे नेगेटिव ऊर्जा देती थी, सबको हमने हटाना शुरू कर दिया। और जितने पॉजिटिव लोग थे और हर वो ऊर्जा जो हमें पॉजिटिविटी देती थी, हर वो स्थान जो हमें पॉजिटिविटी देता था, जैसे उसका कोच, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस, उसकी वो जगह, वो स्टेडियम, वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता था। कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो नेगेटिव है हटाओ उसको। तो जाते जाते लास्ट का रूल, लास्ट का नियम, वो बहुत ज़बरदस्त है और ये भी आपको फॉलो करना ही है। इसे मैं कहता हूँ 10 डेज हैबिट। तो जो आपने उठते वक्त किया, जिस तरीके से आपने खुद को मोटिवेट किया, जो भी आपने स्टेप्स उठाए, उसको लगातार आपको 10 दिन करना है। आप ये देखना कि 11वें दिन आपको आदत पड़ जाएगी और ये आदत आपकी रिजल्ट तक रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपके पैच, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट पैच। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपने अपने ऊपर कितना काम किया।